सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए आपके घर में जो पूजा की मंदिर है वह क्या चीज़ ऐसी है जो आपके घर का दुर्भाग्य पैदा कर देती है, आपके किसी पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। तो मंदिर में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे आपके समस्त पूजा का फल प्राप्त हो और माँ वैभव लक्ष्मी का साक्षात कृपा आपके घर में हो, जिससे धन धान्य की परिपूर्णता आपके घर में आए, आपका हर कार्य सफल हो। क्योंकि देखिए, हम लोग पूजा करते हैं अपने घर में कि प्रभु हमारे पूरे परिवार को सकुशल रखे और सकारात्मक ऊर्जा हमको प्रदान करे, हमारे कार्य क्षेत्र में हमको सफल करे। लेकिन होता क्या है कि हम अज्ञानवश अपनी पूजा कक्ष में, अपने पूजा मंदिर में कुछ गलत चीज़ों को रख देते हैं, जिससे होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को धीरे धीरे चाल देती है। आज इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे और उसके बाद एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपके घर में हवन किस प्रकार का आपके यहाँ आपके लिए होना चाहिए वो भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं पूजा कक्ष में वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पूजा को एक्सेप्ट नहीं होने देती और आप धीरे धीरे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इन चीज़ों को कैसे हम बचें, क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला तो आपके घर में जो मंदिर है उसमें खंडित दीपक, अगर धातु की कोई दीप आप रखें जिसमें आप जलाते हैं, जैसे पीतल का है या तांबे का कोई दीप आप रखें, उसमें अगर आप दीपक जलाते हैं और वह खंडित है, टूटा हुआ है, तो ऐसे दीपक को जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि दीप जलाया जाता है अपने घर की निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए। प्रभु के सम्मुख जो दीप जलाया जाता है इसीलिए जलाया जाता है कि प्रभु की कृपा बने। देखिए, यहाँ पर अग्नि और स्वाहा पति पत्नी है, और अग्नि जो प्रज्वलित होता है, जब आप घी का दीप जला रहे हो तो वह दीप जब प्रज्वलित होता है तो घी धीरे धीरे खत्म होता है, वह जाता कहाँ है, ईश्वर के पास जाता है। अग्नि देवता अपने तेज से जलाकर वह ईश्वर तक उस आहार को पहुँचाते हैं। लेकिन जब उसमें दोष होता है, दोष युक्त होता है और दीपक टूटा हुआ है, तो होता क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। ऐसे दीप को नहीं जलाना चाहिए, इसको किसी बहते जल में या किसी पीपल वृक्ष या बरगद के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। अब आता है आपके घर में दूसरा क्या होता है, दूसरा चीज, टूटे पिच के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करते हो, टूटा हुआ लोटा है, पिचका हुआ है, आप बेमन ढंग से कर देते हो। आप बताइए, कभी आपको फटा हुआ वस्त्र दे दिया जाए, आप पहन के बाहर नहीं जाते हो, लज्जा बस, शर्म बस, कि कोई देखेगा तो कहेगा कि अरे ये तो टूटा फूटा फटा हुआ पहना हुआ है। तो जब हम अपने प्रभु को कैसे हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा आत्मीयता के साथ, जिस प्रकार से अपने माँ बाप को आप प्रेम करते हैं, ऐसे जब ईश्वर को प्रेम करके आप किसी चीज़ को स्वच्छ सुंदर चीज़ रखते हैं तो ईश्वर की कृपा बनती है, उससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसीलिए टूटे हुए या पिचके हुए लोटे में कभी जल मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पहला नंबर जान लीजिए, क्योंकि इससे दोष लगता है, पूजा का फल नहीं मिलता, इससे और दोष ही लगता है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में सक्रिय हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे लोटे में जल नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोटे से जल सूर्य भगवान को नहीं देना चाहिए। उसको भी क्या करिए, किसी जो है पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के नीचे दान कर दीजिए, या अगर वो बिके तो उसको बेच दीजिए किसी कबाड़ी वाले से, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में पूजा कक्ष में तो कतई नहीं होनी चाहिए। और इवन यहाँ तक कि अपने खाने पीने के बर्तन भी टूटे फूटे हो तो वो भी बेच देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। अब आपको बताएं, आपको तीसरा चीज़ कि आपके घर में क्या नहीं होना चाहिए मंदिर में। तीसरा चीज़, खंडित मूर्ति। मैंने इस चीज़ को एक ब्लॉग में और बताया था
खंडित मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। खंडित देवता या मूर्ति जो भी है देवताओं की, अगर उसकी पूजा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। उससे कोई आपको पुण्य नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको यह कॉल करके पूछते हैं, गुरुजी हम बाबा की मूर्ति लाए, उसका सर टूटा, पैर टूटा हुआ है, या कोई मूर्ति है उसका शीशा चटका हुआ है, तो क्या उसका पूजा करें? कतई ना करें। आज इसीलिए हम इस ब्लॉग में आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी मूर्ति, ऐसी पोस्टर फटे चिटे, शीशा चटका हो, कोई टूटी हुई ऐसी मूर्तियों को प्रणाम करके जल प्रवाहित कर दीजिए या किसी बरगद या पीपल के नीचे रख दीजिए। क्योंकि ऐसी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती हैं और आपका घर परिवार दुर्भाग्य घेर लेता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसी मूर्तियों की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए। अब आता है कि मूर्तियों की लंबाई, कितनी बड़ी मूर्ति हम अपने घर में रखें। देखिए यहाँ पर भोलेनाथ की जो शंकर भगवान की मूर्ति है, आपके अंगूठे के बराबर की मूर्ति होनी चाहिए उनकी शिवलिंग। तो शंकर भगवान की बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए घर में चूंकि मंदिर जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है, ऐसी प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां होती हैं वह बड़ी हो सकती हैं, कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। लेकिन जो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित ना हो, और हमारे घर में कभी भी घर के अंदर मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं कराया जाना चाहिए। घर के अंदर छोटी मूर्तियों का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा देती हैं और हमको हमेशा हमारे प्रभु के शरण में रखती हैं। क्योंकि जिस घर में मंदिर नहीं होता वह घर भूतों का डेरा होता है। तो इसलिए मंदिर तो घर में होनी चाहिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए मंदिर के अंदर मूर्तियों का। और जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता वह मूर्तियां अंगूठे के आकार की ही होनी चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कई लोग की बड़ी बड़ी मूर्तियां ले आते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। वह मूर्तियां क्या होती हैं, जब बहुत बड़ी साइज में हो जाती हैं तो होता क्या है कि आपको उसकी नकारात्मकता मिलने लगती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित तो होती नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां जहां होती हैं वहां ऊर्जा सकारात्मक मिलती है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो बाहर की मंदिरें होती हैं, स्पेशली मंदिर होती हैं, घर के अंदर नहीं, उनमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती। कोई भी मंदिर होगा उसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखी जाती हैं। जब मंदिर का निर्माण होता है तो प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है। इसलिए घर में अंगूठे के बराबर की मूर्ति रखनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज और जानने के लिए कि सूखा हुआ फूल, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है पुष्प अर्पित कर दिए भगवान को, अब वह फूल 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पड़ा हुआ है, मान लीजिए इस बृहस्पतिवार को चढ़ाया, अगले बृहस्पतिवार को उस पुष्प को हटा रहे, ऐसा नहीं है। पुष्प को आपने चढ़ा दिया, अगले दिन आप पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर को साफ कर लें। जिस प्रकार से आप नहाते धोते हैं वैसे अपने ईश्वर को मंदिर में छोटा सा कपड़ा रखे पोंछ लें, या अगर कोई पत्थर की मूर्ति है, बड़ी मूर्ति जिसको धुल सकते हैं तो उस धुल भी सकते हैं, भगवान को नहला भी सकते हैं और पवित्रता के साथ उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन अब क्या है कि वहां पर जो सूखा हुआ पुष्प है वह नकारात्मक ऊर्जा भेजता है, लगातार नकारात्मक। क्योंकि जब भी आपकी नजर उस पे जाएगी, अरे ये तो सूख गया। देखिए जब खिला हुआ पुष्प होता है तो आपका मन आह्लादित होता है। किसी पेड़ में कोई पुष्प खिला हो तो आपका मन एकदम खिल जाता है, वाह। हम एक चीज और बता दें, यहाँ पर हमारे आसपास घरों में जो हम लोगों की सभ्यताएं हैं, पेड़ पौधे सुंदर पुष्प क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, उसको देखकर मन प्रफुल्लित हो। तो ऐसे चीज़ों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिले हुए पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए, बासी या सूखा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो पुष्प आपने चढ़ा दिया, अगले दिन जब आप पूजा करने जाए मंदिर साफ करके हटा दें, और इस पुष्प को क्या करें, किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, किसी पीपल वृक्ष या बरगद पेड़ के नीचे रख दें। अब आता है यहाँ पर जो मंदिर में नहीं होना चाहिए। अब इसको जानिए कि पूजा करते समय आप जो दीप जलाते हैं, दीप में इतना घी डालिए, इतना तेल डालिए कि वह दीप जब तक आप पूजा करें तब तक प्रज्वलित रहे। क्योंकि देखिए दीप जलाया जाता है अपने प्रभु के सम्मुख
उस चीज को सकारात्मकता के लिए, सक्रियता के लिए कि वह दीप जल रहा है, और आप जब उसमें अपनी प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने दीप जलाया और पता चला आप पूजा कर रहे हैं और दीप बुझ गया है, धूप बत्ती बुझ गई है। इतना भी नहीं जलाना चाहिए कि वह बुझ जाए आपके पूजा के बीच में। जब तक आप पूजा करें तब तक वह दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। इसलिए तब तक के लिए उसमें उतना जो है तेल या उतना घी डालिए कि उसकी बत्ती जलती रहे। अब आइए जानते हैं कि आपकी मंदिर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। मंदिर कैसी होनी चाहिए कि आप उसका पूजा करें और सकारात्मक फल मिले। मंदिर हमेशा पूरब दिशा में रखें। जैसे किराएदारी में रहते हैं बहुत लोग, तो हम बता दें किराएदार लोगों, जो जैसे बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं मकान लेकर के, उनके लिए ना तो वास्तु दोष माना जाता है, यहाँ ध्यान से आप सुन लीजिए, ना तो वास्तु दोष माना जाता है, ना पूजा का दिशा माना जाता है, क्योंकि आप किराए पर हैं, आपका घर नहीं है, आप किराए पर हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप जिस भी कमरे में हैं पूरब दिशा पता कर लें, उस दिशा में आप मंदिर को लगा लें, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर दें। और जब आप पूजा करें तो आपका मुंह पूरब दिशा में हो और ईश्वर का मुंह पश्चिम दिशा में हो। तो जब पूरब दिशा में मंदिर रखेंगे तो पश्चिम दिशा में ईश्वर का चेहरा होगा और आपका चेहरा पूरब दिशा में ईश्वर की तरफ होगा। और पूरब दिशा में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे सूर्य देव जो इस सृष्टि को ऊर्जा देते हैं, उनका मतलब वहाँ से वो निकलते हैं, मतलब उदयाचल सूर्य जिधर होता है उधर ही हम पूजा पाठ करते हैं और उसी शुभ माना। इसीलिए जब हम लोग घर खरीदने जाते हैं या कोई ज़मीन लेते हैं तो कहते हैं कि कौन सा दिशा में इसका ज़मीन का मुँह है। तो देखिए, हम लोग उत्तर दिशा को सही मानते हैं, पूरब दिशा को मानते हैं सही, लेकिन अगर पश्चिम मिलता है तो बहुत रेयर, मतलब ले सकते हैं ज़मीन ऐसी, लेकिन पश्चिम भी नहीं। हम लोग पूरब दिशा, पूरब मुखी अगर घर मिले या ज़मीन मिले तो हम लोग लेते हैं कि उससे ऊर्जा मिलती है, उसमें सूर्य की रोशनी का किरण प्रथम आगमन होता है आपके घर में, तो ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा। ऐसा घर वृद्धि विकास करता है। तो इसलिए हमेशा मूर्तियों को पूरब दिशा की तरफ रखिए। अब आइए, एक चीज़ आपको हम बार बार बताते हैं हवन के लिए। हवन क्या होता है कि जब आपके घर में भीषण बाधाएं हो, ग्रह दोष हो, ग्रह कलेश चल रहा हो, सौभाग्य में वृद्धि ना हो रही हो, दुर्भाग्य चल रहा हो, बच्चे ना हो रहे हो, शादी बहुत दिनों तक हो गई हो, आपके घर में बिजनेस में घाटा या किसी चीज़ का, तो हवन जरूर कराइए। या बार बार मैं बताता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है भटकना। भटकिए नहीं। हम बार बार बताते हैं कि जो मेरे लायक है, आप इंस्टाग्राम पर आएंगे, हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि इधर उधर भटकते हैं, अनर्गल बातें लोग आपको बताते हैं और आपका दिमाग विभ्रमित हो जाता है, आप गलत संगत में चले जाते हैं, गलत जगहों पर चले जाते हैं और आपका वहाँ धन और समय भी नष्ट होता है। तो ऐसे लिए मैं इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ। और देखिए, विश्वासम फलति सर्वदा, अगर विश्वास है तो सब फल है, वरना कोई फल नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चला, उसमें आप अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।